तो 10th नंबर में देखो एक फॉर्मूला दी है x इज इक्वल टू 3y(z²), जिसमें बोला है x एंड z हैव द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन What are the dimension of y in MKSQ system? MKS तो पता था बेटा, MKS सिस्टम, यहाँ पे MKSQ है, MKSA होता है ना, MKSA होता है एम्पियर के फॉर्म में, लेकिन आपको बोला है MKSQ, एम्पियर नहीं, चार्ज के फॉर्म में आपको यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला गेन करनी है। सही है, टेबल है आपके पास। बताओ तो कैपेसिटेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या थी? 1 2 4 2 फर्स्ट 2 माइनस MLTA, बट लोचा क्या है, ये तो एम्पियर के फॉर्म में। कोई बात नहीं, लास्ट में हम A को फिर Q में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर। बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन M1 M0 L0 T-2 A-1, बराबर। मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करनी है y की, तो पहले y को सब्जेक्ट कर दो। चलो y इज इक्वल टू x बाय 3z², सही है ना। ओके, x m-1 L-2 T4 A2 अपॉन 3 कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होता इसका। z m1 L0 T-2 A-1 स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर देते हैं। m-1 L-2 T4 A2 डिवाइडेड बाय m2, L तो 0 ही था, T-4 A-2। तो बताओ m की टोटल पावर कितनी हो गई? m -3, L एक ही है ना, -2, T8 एंड A4। क्लियर है? अभी मुझे MKSA नहीं बोला था, MKSQ बोला था। तो आपको रिलेशन पता है ना, Q इज इक्वल टू IT। आप ऐसे लिखते थे A1 T1, तो एक काम करो, A1 के बदले Q1 बाय T1 कर दो, तो A1 के बदले Q1 T-1 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया? मुझे एम्पियर A के फॉर्म में नहीं, चार्ज के सिंबल Q के फॉर्म में ये डायमेंशनल फॉर्मूला गेन करने थे। ये हमने जो गेन की वो एम्पियर के फॉर्म में, लेकिन हमें तो Q के फॉर्म में बोला है, तो Q इज इक्वल टू IT रिलेशन है, तो Q इज इक्वल टू IT A1 T1। तो A1 को सब्जेक्ट करो तो T1 नीचे लाया मैं, Q1 बाय T1, T1 को ऊपर लिखो Q1 T-1। मुझे यहाँ पे A4 चाहिए था, कोई बात नहीं, तो 4 पावर कर दो, A4 इज इक्वल टू Q4 T-4, तो A4 के बदले ये पुट कर दो। चलो क्या मिलेगा, M-3 L-2 T8, A4 था ना, इसके बदले पुट कर रहा हूं मैं Q4 T-4। तो M की टोटल पावर -3, L की टोटल पावर -2, T की टोटल पावर 4 Q4। तो ये होगा आपका आंसर। सही है?